जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको हल षष्ठी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भादवे मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल छठ या लैलही छठ कहा जाता है। इस दिन माता ललिता देवी का पूजा अर्चन किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां इसे अचल सुहाग व पुत्र की प्राप्ति के लिए करती है। इस दिन हल मूसलधारी बलराम जी का जन्म हुआ था, इसी से इसका नाम हल षष्ठी पड़ गया। बलराम जी हल मूसल धारण किया करते थे, वे युद्ध भी इन्हीं के द्वारा करते थे, इसी से बलराम को हलधर भी कहते हैं। इस दिन स्त्रियां सिर से स्नान करती हैं और आंगन को गोबर से लीप कर एक जल कुंड बनाती हैं। फिर उसे बेर पतासे और गुलर की टहनियों से सजाती हैं और ललिता देवी का पूजन करती है। पूजा में 7 तरह का अनाज, गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, अरहर, ज्वार या मूंग मोट आदि का भुना लावल चढ़ाती हैं। हल्दी से रंगा वस्त्र व कुकू चावल, मेहंदी, काजल आदि सुहाग की सामग्रियां चढ़ाकर पूजा करती हैं। बाद में इस प्रकार प्रार्थना करती है, हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशाव्रत, विल्वक, नीलपति पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान द्वारा शिवजी को पति के रूप में प्राप्त कर अचल सुहाग प्राप्त किया। उसी प्रकार से सुख सौभाग्य देने वाली ललिता देवी आप हमें अचल सुहाग व सुख सौभाग्य दें। ऐसा कहने के पश्चात ललिता देवी को प्रणाम करती है और निम्न कथा सुनती है। एक गुजरी गर्भवती थी। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसने सोचा प्रसव से पहले ही दूध दही बेच देना ठीक रहेगा। प्रसव के पश्चात वह इसे बेच नहीं पाएगी तो व्यर्थ ही नुकसान हो जाएगा। ऐसा विचार आते ही दूध दही की मटकियां उठाकर बेचने चल दी। राह में पीड़ा बढ़ गई। वह लघु शंका के लिए एक बनबेरी के ओट में बैठी तो वहीं उसके पुत्र उत्पन्न हो गया। दूध दही बेचने की चिंता से पुत्र को वहीं छोड़कर समीप के गांव में चली गई। उस दिन हल षष्ठी थी तो स्त्रियां गाय का दूध दही नहीं खाती थी। उसने बच्चे की चिंता के कारण गाय को दूध को भैंस का दूध दही बताकर बेच दिया। जहां उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक बैल भड़क गए जिससे हल का मुंह बच्चे के पेट में घुस गया और बच्चा मर गया। यह देखकर किसान बहुत दुखी हुआ, किंतु वह अब क्या कर सकता था। उसने बेरी के कांटों से बच्चे का पेट सिल दिया और बच्चे को यथास्थान छोड़ दिया। कुछ समय बाद गुजरी वहां आई और बालक को मरा हुआ देखकर विचार करने लगी और मन में सोचने लगी, अवश्य ही मेरे पापों का परिणाम है, क्योंकि आज हल षष्ठी का दिन है और मैंने व्रत की हुई महिलाओं को गाय का दूध, भैंस का दूध बताकर बेच दिया। इसी दोष के कारण यह सब हुआ है और मैं अभी नई नई प्रसूता हुई तो श्रावण का दूध बेचने का भी दोष मुझे लगा है, इसलिए मेरी यह दशा हुई है। अब इस पाप के प्रायश्चित के लिए गांव में चलकर मुझे उन स्त्रियों को सत्य बताकर क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में गई और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उन सभी स्त्रियों को बताया कि मैंने आपको गाय का दूध, भैंस का दूध बताकर बेचा है, इसी दोष के कारण मेरे नवजात पुत्र की मृत्यु हो गई है। सभी ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। उन सभी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उसका पुत्र वापस जीवित हो गया। हे माता, जिस प्रकार गुजरी के पुत्र की रक्षा की, उसे पुनः जीवित किया, उसी तरह हमारे घर में भी सभी की रक्षा करना और सभी दुखों को दूर करना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले और सुनने वाले को सभी का कल्याण करना।